जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आत्मज्ञान से संबंधित। वह आत्मा क्या है? वह ब्रह्म है, वह शून्य है, अनंत है। अब ब्रह्म कहना और शून्य कहना, वैसे तो बौद्ध सिद्धांत में नागार्जुन का शून्यवाद आता है। आर्य नागार्जुन, एक आचार्य नागार्जुन हुए जो नालंदा के कुलपति हुए। नालंदा के बहुत बड़े आचार्य थे और बहुत बड़े बौद्ध थे, बौद्धाचार्य थे। शून्यवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया बौद्ध मत में, बौद्ध धर्म में। दूसरा, ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है अद्वैत शास्त्र में, अद्वैत मत में। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। तो ब्रह्म का मतलब ब्रह्म को अनंत माना गया। ब्रह्म शब्द का एक जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो बृहत से भी निकलता है। बृहत मतलब जो विशालकाय है, या फिर वो इतना विशाल है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसका मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता। ठीक है। तो मैं ब्रह्म हूं, यह कहने का तात्पर्य क्या है? मैं शून्य हूं, यह कहने का तात्पर्य क्या है? एक है कि मैं ब्रह्म हूं और एक बात है कि मैं शून्य हूं। क्या यह दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? स्वयं को ब्रह्म करना, अहम ब्रह्मास्मि, और शून्यो अहम, मैं शून्य हूं। या फिर शिवो अहम, मैं शिव हूं, अनंत हूं मैं। तो शून्य, ब्रह्म और अनंत, जीरो एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में जो हम इंफिनिटी का सिंबल यूज करते हैं ऐसे, तो यह जो इंफिनिटी का सिंबल है वह किस लिए प्रयोग होता है? यह इंफिनिटी का सिंबल प्रयोग होता है अनंत को दिखाने के लिए, कि जो काउंटेबल नहीं है। अगर हम कहें, अगर आपसे पूछा जाए कि आकाश में कितने तारे हैं, किसी एक छोटे बालक से पूछा गया, 8-10 साल की उसकी उम्र थी, घने बाल थे उसके सिर पर, उससे पूछा गया कि आकाश में कितने तारे हैं बताओ। तो उसने कहा कि जितना मेरे सिर पे बाल। वो अनंत शब्द को नहीं जानता था, इन्फिनिटी वर्ड को नहीं जानता था। तो उसने उत्तर दिया, जितना मेरे सिर पे बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तो अगर आपको पता करना है कि इस आकाश में तारे कितने हैं, तो मेरे सिर के बाल गिन लो। अगर मेरे सिर के बाल गिन सकते हो तो फिर जाओ तारे भी गिन लो। तो अर्थात जो अनकाउंटेबल है, ये तो चलो हमने गिनने के डर से हमने ऐसा कह दिया कि जितने सिर के बाल, अगर कोशिश की जाए तो सिर के बाल भी गिने जा सकते हैं, और अगर कोशिश की जाए तो आकाश के तारे भी गिने जा सकते हैं। लेकिन जो नहीं गिना जा सकता, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वह ब्रह्म है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं शून्य हूं। तुम शून्य को प्राप्त हो जाओ, तुम चित्त को शून्य कर लो। चित्त को शून्य कर लो, संपूर्ण संसार चित्त में ही प्रकट हो रहा है, और संपूर्ण संसार मिथ्या ही है शून्यवाद के अनुसार, नागार्जुन के शून्यवाद के अनुसार। या फिर कुछ लोग कहेंगे बुद्ध के शून्यवाद के अनुसार, लेकिन शून्यवाद का जो विचारधारा है वो आर्य नागार्जुन ने दिया था। तो शून्यवाद, तुम्हारा चित्त शून्य कर लो। अगर तुम निर्वाण को प्राप्त होना चाहते हो तो अपने चित्त को शून्य करो। ऐसा उपदेश बौद्ध मत में, शून्यवाद में पाया जाता है। लेकिन अद्वैत शास्त्र में भी ब्रह्म को
क्या शून्य समान ही माना गया है? क्या शून्य ही कहा गया है? तो शून्य, यहां पर शून्य कहने का तात्पर्य क्या है, हमें यह समझना आवश्यक है कि शून्य कहने का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो हियर? तो शून्य और अनंत, इन्फिनिटी एंड जीरो में कुछ बातें समान हैं। अनकाउंटेबिलिटी दोनों के अंदर है। जीरो कोई काउंटिंग नहीं है। वैसे तो चलो जीरो को भी हमने नंबर में लिया हुआ है, और सारी ये जीरो आर्यभट्ट ने दिया था, एक महान नालंदा के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक आचार्य, गणित के आचार्य, विज्ञान के आचार्य, खगोल शास्त्र के आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य आर्यभट्ट ने यह दिया था जीरो, अर्थात जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, जो संख्या में एक भी नहीं है, वह जीरो है। बाद में नेगेटिव काउंटिंग करने के लिए जीरो से हम नेगेटिव साइड में जाते हैं, -1, -2, नकारात्मक पक्ष की काउंटिंग के लिए, नकारात्मक पक्ष की गणना के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो जीरो है, यह क्या है? जो कुछ भी नहीं है, अर्थात जहां पर शून्यता है। तो अगर हम गणित को छोड़कर, अगर हम शास्त्रों के अनुसार जो अध्यात्म में शून्य की बात कही गई है, वास्तव में तुम भाव शून्य हो जाओ, चित्त शून्य हो जाओ, तो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो शून्य और ब्रह्म, बस इसकी व्याख्या में अंतर है। शून्य में एक तरह से अंत दिखाई देता है, बस शून्य हो गया, अब कुछ बचा नहीं। लेकिन ब्रह्म में एक प्राप्ति है कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, पूर्णता की प्राप्ति हो गई। थोड़ी सी भावना में जरूर अंतर है। शून्य कहने से हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि सब कुछ खाली कर दिया गया, कुछ नहीं बचा। चित्त को खाली कर दो, सारी भावनाओं से चित्त को मुक्त कर दो। यह इंद्रियों के कारण जितने भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों के कारण जितने विचार उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के कारण जितने ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तुम इन सभी ज्ञान से और सभी विचारों से, सभी भावनाओं से मुक्त हो जाओ। तो यह जो है शून्य की प्राप्ति है। लेकिन इसी के साथ तुम ब्रह्म को जान लेते हो, जिससे कि संपूर्ण संसार निर्मित है। जो संपूर्ण संसार का सृष्टिकर्ता या इसी का विवर्त ही संसार है, इसी का मैनिफेस्टेशन ही संसार है। विवर्तवाद यहां आता है, विवर्त ही संसार है। तो यह जो विवर्त बना है, यह ब्रह्म से बना है, यह शून्य से बना है। क्या दोनों एक ही बात हो गई, ब्रह्म और शून्य? देखिए, चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति का निरोध करना है। योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति का निरोध करना है, कि हम चित्त वृत्तियों का निरोध करें। चित्त वृत्तियों के निरोध करने से वृत्तियां जब समाप्त हो जाती हैं, पूर्णतः जब उनका निरोध हो जाता है, तो चित्त शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है। तो चित्त की यह जो शून्य की अवस्था बनती है, यही ब्रह्म का साक्षात्कार करा देती है। यही जीव को ब्रह्म से जोड़ देती है और उसके ब्रह्म अस्तित्व को प्रकट कर देती है। तो अब इसमें यह विचार करना है हमें कि यह कहना कि मैं शून्य में चला जाऊंगा और यह कहना कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, क्या एक ही बात है? क्योंकि किसी जिज्ञासु ने मुझसे यही प्रश्न कर दिया कि एक तरफ उस शून्य में जाने की बात कि तुम अपने चित्त को शून्य कर लो, मन को शून्य कर लो, भावनाओं से शून्य हो जाओ। जी हाँ, क्योंकि संपूर्ण संसार भाव जगत का खेल है। संपूर्ण संसार भावना मात्र है, भावनाओं का ही खेल चल रहा है, नकारात्मक सकारात्मक हर तरह से। किसी का वशीकरण करना है तो किसी के साथ मन लगाना है, तो किसी के साथ मन तोड़ना है, किसी से जुड़ना है, किसी से बिछुड़ना है, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खो देना है, सब भाव रूप में है।
भावनाओं की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इसके बीच में शून्य। तो संपूर्ण भावनाओं का निरोध कर कर जो अवस्था प्राप्त होती है वो शून्य है, और वही ब्रह्म का ज्ञान है, वही आत्मा का ज्ञान है। इसलिए त्रिपुरा रहस्य में भी देवी हेमलता ने अपने पति हेमचूड़ से कहा, जब वो ध्यान कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि उन्हें आत्मज्ञान हो जाए, लेकिन महीना बीत गया और उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। तब देवी हेमलता उनसे पूछने गई कि आपने इतनी साधना की, आपको आत्मज्ञान हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई आत्मज्ञान नहीं हो रहा, मुझे आत्म तत्व मेरे सामने प्रकट ही नहीं हो रहा है, मैं आत्मा को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आत्मज्ञान हो ही नहीं रहा है। तुमने जो मुझे विधि बताई, मैं उसी विधि से साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। तब देवी हेमलता ने कहा कि राजन, आत्मज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं है कि जैसे इंद्रियों से हमें पराई वस्तुओं का ज्ञान होता है, वैसे हमें आत्मा का ज्ञान होगा। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा पराई नहीं है, वह आत्म तत्व पराया नहीं है। और जब वो पराया नहीं है तो सारे विचार, यहां तक कि आत्मज्ञान का भी विचार ना रहे, संपूर्ण विचार शून्यता आ जाए, संपूर्ण चित्त वृत्तियां शून्य हो जाएं, सबका निरोध हो जाए, तो जो शून्य अवस्था बनेगी वही आत्मज्ञान है, वो अवस्था ही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान एक अवस्था है, आत्मज्ञान एक अवस्था है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। और वह जो महाशून्य है, उसी से संपूर्ण सृष्टि विवर्तित हो रही है, उसी से तो सब प्रकट हो रहा है, उसी से तो सब आ रहा है। इसीलिए उस ब्रह्म को शून्य कहा गया है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या उस ब्रह्म को शून्य समझा जाए, या ब्रह्म कुछ और है, शून्य कुछ और है। लेकिन ऐसा नहीं, वह महाशून्य ही ब्रह्म है। अब इसके लिए अब मैं ऐसा कह दूं, यह तो चलो यह अनुभव का विषय है, ध्यान योग का विषय है, ध्यान करते हुए हम ऐसी अवस्था का अनुभव कर लें जहां पर ऐसी शून्यता स्थापित हो जाए। लेकिन इसके लिए शब्द प्रमाण भी उपलब्ध है। शब्द प्रमाण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि, श्री विवेक चूड़ामणि का अगर हम अध्ययन करें तो आदि गुरु शंकराचार्य वहां 394 श्लोक में क्या कहते हैं? आकाश वन निर्मलन निर्विकल्प निह सीम निष्पंदन निर्विकारम अंतर बहिशून्य मन्यन्यमद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम, किमस्ति बोध्यम। अर्थात जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निःसीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, निश्चल, निर्विकार, बाह्य अभ्यांतर शून्यम, अर्थात जो बाहर और भीतर से शून्य है, अनन्य है, अनंत है और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? अर्थात वह ब्रह्म ज्ञान का विषय भी नहीं है। फिर ब्रह्म ज्ञान की बात कैसे हो सकती है? ब्रह्म ज्ञान की बात होती है ताकि मनुष्य प्रेरित होकर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़े। लेकिन जब उसका अनुभव होगा जो अंतर और बाहर से शून्य है, अर्थात बाह्य इंद्रियों से शून्य और अंतःकरण से भी शून्य है, जहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शून्य हो जाते हैं, तो वहां अहंकार का अस्तित्व फिर नहीं रहता, वहां फिर अहंकार का अस्तित्व फिर नहीं टिकता। तो वह अंदर और बाहर से भी जो शून्य है उसके लिए कहा गया। तो वह जो ब्रह्म है उसके बारे में बताया गया कि वह फिर बाह्य ज्ञान का विषय नहीं, यहां पर ज्ञान का विषय नहीं हो सकते का मतलब है कि वह बाह्य ज्ञान का विषय नहीं है। इस तरह से आत्मा का जो ज्ञान होता है वो बाह्य वस्तुओं के समान नहीं होता। जैसे आप मुझे देख रहे हो इस वीडियो में, या मैं कभी आपको देख लूं, तो जैसे यह एक दूसरे को लोग देखते हैं, वैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा देखने का विषय नहीं है। और जो गलती से कह रहा है विषय है, उसको सामने ले आओ, उसको विवेक चूड़ामणि थोड़ा पढ़ाओ, थोड़े अभी अद्वैत शास्त्रों को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तो ये कहता है कि आत्मा को देख लेगा, क्योंकि आत्मा अवस्था है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साफ साफ लिखा है, तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। ठीक है,
तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, की स्वरूप की अवस्था होती है, स्वरूप की अवस्था होती है, आत्मा की अवस्था होती है, ब्रह्म की अवस्था होती है, ना कि ब्रह्म का दर्शन होता है। कई लोग भगवान दिखाने की बात करते हैं, तो उस भगवान को ब्रह्म मत समझिए, क्योंकि ब्रह्म का दर्शन ही ब्रह्म की अवस्था होती है। हाँ, ब्रह्म की अभिव्यक्ति अर्थात उसका विवर्त हो सकता है, तो संपूर्ण संसार उसका विवर्त ही है, और घट में दिखने वाला प्रकाश भी उसका विवर्त ही है, उसकी अभिव्यक्ति ही है। इसलिए श्वेतास्त्र उपनिषद में अभिव्यक्तियों की चर्चा आती है। निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शचिनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। तो ध्यान में भी ब्रह्म की दिव्य अभिव्यक्ति होती है। एक है इंद्रिय अभिव्यक्ति, एक है दिव्य अभिव्यक्ति। तो दिव्य अभिव्यक्ति होती है घट के भीतर। तो यह ब्रह्म की अवस्था बताएगी कि जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निसीम निश्चल निर्विकार बाह्य अभ्यांतर शून्यम, अर्थात बाह्य और भीतर और बाहर से जो शून्य है, उस ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। वो परब्रह्म शून्य है। इसलिए मैं शून्य हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, इन दो बातों में अंतर नहीं है, बस भावनात्मक अंतर है। शून्य कहने का एक अलग भाव प्रकट हो जाता है, ब्रह्म कहने का एक अलग भाव प्रकट हो जाता है, लेकिन तत्व रूप में दोनों एक हैं। तत्व रूप में शून्य और ब्रह्म एक ही हैं। इसलिए मैं शून्य हूं, मैंने शून्य को प्राप्त किया, और मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया, और मैंने अनंत को प्राप्त किया, मैंने इंफिनिटी को प्राप्त कर लिया। क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची अनंत भी है। वो परमात्मा अनंत है, सर्वव्यापी है। वह परमात्मा अनंत सर्वव्यापी है, इसीलिए उसे शून्य भी कहा गया। वक्तव्यम किमु विद्यते अत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं। ब्रह्म तज तज गदा ततम न सकलम ब्रह्माद्वितीयम श्रुते ब्रह्मैव वाहमीति प्रबुद्धमतयः संत्यक्त बाह्या स्फुटम ब्रह्मी भूय वसंती संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम। इस विषय में और अधिक क्या कहना। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है, बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है। यह ब्रह्म ही संपूर्ण जगत रूप से, यह जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्म ही अद्वितीय है, यह जगत रूप से फैला हुआ है। क्योंकि श्रुति भी कहती है ब्रह्म अद्वितीय है, और यह निश्चय है जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जिनको यह बोध हुआ है ब्रह्मैव अहमीति प्रबुद्धमतयः, जिनको यह अनुभव हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं, वे बाह्य विषयों का सर्वथा त्याग करके ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप ही स्थित रहते हैं। वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही अंतर बाहर से शून्य होने के कारण, वृत्ति और विचारों और भावनाओं से शून्य होने के कारण, भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो भावनाओं से मुक्त है और त्रिगुण से भी मुक्त है, वो तीन गुण वहां पर वास नहीं करते। वह ब्रह्म ही है जो तीन गुणों से अलग है, वह ब्रह्म ही है जो तीन गुणों से परे है। बाकी सब देवता गण भी तीन गुणों के वश में है। तो वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानना है, तो वह आत्मज्ञान से संभव है, उसे शून्य भी कहा गया। इसी प्रकार से दूसरे 493 श्लोक में भी विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं। नाहम ईदम नाहम अधो अप्यु भयोर उभासकम परम शुद्धम बाह्य अभ्यांतर शून्यम पूर्णम ब्रह्माद्वितीयम एवाहम। मैं न यह हूं, मैं न वह हूं, बल्कि इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म से परे, मैं स्थूल और सूक्ष्म का प्रकाशक हूं। नाहमिदम नाहम नाह नाहम मदो अप्युभयो रवभासकम परम शुद्धम बाह्य अभ्यांतर शून्यम पूर्णम ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम। मैं न यह हूं, मैं न वह हूं,
बल्कि इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्य और अभ्यांतर से शून्य मैं पूर्ण हूं। बाह्य अभ्यांतर शून्यम पूर्णम। जो बाह्य अभ्यांतर से शून्य वह पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध पर ब्रह्म ही हूं। ब्रह्म अद्वितीय एवाहम। मैं वह अद्वितीय परम शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं और मैं बाहर अभयंतर से, अर्थात बाह्य कहने का मतलब इंद्रियों से, अभयंतर अंतर कहने का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हें अंतःकरण कहते। तो इनसे, इनमें भी शून्यता आ गई, इंद्रियों में भी शून्यता आ गई, बाह्य इंद्रियों में भी शून्यता आ गई, आंतरिक इंद्रियों में भी शून्यता आ गई। आंतरिक इंद्रियों में भी आंतरिक इंद्रिया मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें भी शून्यता आ गई। जब चहुओर शून्यता आ गई तो स्वरूप की अवस्था बनती है। अनबायस्ड कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना स्थापित होती है। तो उसी को हम कहते हैं अनबायस्ड कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना स्थापित होती है। फिर वही परब्रह्म है, वही महाशून्य है, वही शून्य है। अब शब्दों में ना उलझे तो महाशून्य और शून्य एक ही समझिए, परब्रह्म और ब्रह्म भी एक ही समझिए। अब अलग अलग व्याख्याएं स्थूल सूक्ष्म के आधार पर या गुणों के आधार पर कर भी दी जाए तो वह एक ही अवस्था के लिए कहा जा रहा है। तो आत्मा का ज्ञान होना एक अवस्था है, ब्रह्म का ज्ञान होना एक अवस्था है, ना कि कुछ पराई वस्तु की तरह कुछ देख लेना या ज्ञान हो जाना। ठीक है। तो इसीलिए हमें यह विचार करना है, शून्य ब्रह्म अनंत एक ही तत्व के लिए है। मैं ब्रह्म हूं, मैं शून्य हूं, मैं ही अनंत हूं। यह उस आत्मा के लिए ही कहा गया, उस प्योर कॉन्शियसनेस के लिए ही कहा गया है। अनबायस्ड कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई बायसनेस नहीं है। नहीं तो अनेकों प्रकार की बायसनेस लोगों के हैं, कोई गॉड को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो अनेकों प्रकार की बायसनेस हैं। तो इसीलिए इन बायसनेस, सभी बायसनेस को हटाकर प्योर कॉन्शियसनेस में स्टे करना, स्टे इन योर प्योर कॉन्शियसनेस, तो आत्मज्ञान होगा, तो ब्रह्म ज्ञान होगा, तो अनंत की अनुभूति होगी। जी हां। तो इसीलिए मैं शून्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसमें ज्यादा भेद नहीं है। ज्यादा क्या, कोई भेद नहीं। बस बाह्य जगत में, भावनात्मक संसार में भावनात्मक रूप से अंतर महसूस होता है कि ब्रह्म का मतलब बृहत और अनंत से, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो उस बृहत अनंत ब्रह्म को आप तभी जान पाते हैं जब आप बाहर और अंतर से शून्य होते हैं। तो यह शून्य होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए शून्य होने की प्रक्रिया को जानना होगा। और शून्य होने की प्रक्रिया ही है ध्यान। अपने अस्तित्व को जानने की प्रक्रिया है ध्यान। इसलिए अध्यात्म आपको पाप मुक्त कर देता है, क्योंकि इंद्रिय कामनाएं सब शून्य हो जाती हैं। हम अपने मूल स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हैं, मूल अस्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं अध्यात्म के द्वारा। तो ध्यान योग अनिवार्य है। तो यह ध्यान योग का जो कोर्स है, वास्तव में यह एक मार्ग है, यह एक रास्ता है। यह मार्ग है स्वयं को जानने का, शून्य को प्राप्त करने का, ब्रह्म में स्थित होने का, ब्रह्मलीन होने का, आत्म स्थित होने का, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करने का। यह ध्यान योग ही मार्ग है। और यहां पर जो ध्यान योग कराया जाता है, 1 महीने का यह ऑनलाइन कोर्स, वीडियोस और लाइव सेशन के माध्यम से इस कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। 20 मार्च से यह कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से यह कोर्स शुरू हो जाएगा। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यह 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। अगर स्वयं से मिलना चाहते हो, अपने जीवन के सभी दुखों का अंत करना चाहते हो, अपने जीवन के सभी संदेहों और संशयों का अंत करना चाहते हो, सभी संतापों और व्याधियों का अंत करना चाहते हो, तो अपने स्वरूप में चले जाओ, अपने स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लो,
जो बाहर और भीतर से शून्य है, जो कि पूर्ण है, पूर्ण काम है, तुम इसको प्राप्त कर लो। बाहर भागोगे तो उतने ही परेशान होते रहोगे, भीतर चलोगे तो सब कुछ जान जाओगे। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। जो भीतर गया समझो वो तर गया। तो वह महाशून्य है और वही महाब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है, उसी को कहा जा रहा है। ध्यान योग वह माध्यम है। ध्यान योग की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहां पर कई बार लोग ध्यान करने का अर्थ समझते हैं चलो बैठ जाएंगे हम भी ध्यान कर लेंगे। जी नहीं। ध्यान एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी किताबें लिख दी जाएं, किताबें कम पड़ जाएं, फिर भी वह विषय पूरा ना हो। ध्यान एक ऐसा विषय है, इसलिए ध्यान एक विद्या है, इसे सही से सीखना पड़ेगा, नहीं तो मन मर्जी से ध्यान योग करने वाले अपना व्यक्तिगत नुकसान भी कई बार कर लेते हैं। फिर कुछ मानसिक प्रॉब्लम उनको हो जाए तो परेशान होते हैं। इसीलिए विधि पूर्वक स्टेप वाइज स्टेप कैसे योग, ध्यान योग जब हम कहते हैं तो इट इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, इट इज साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग साइंस? साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज। तो ध्यान का सिस्टमैटिक नॉलेज जरूरी है। यह नहीं कि हम बैठे और ध्यान करना शुरू कर दे। किसी ने शांभवी करवा दिया तो शांभवी कर लिया, किसी ने कुछ करवा दिया तो कुछ कर लिया, किसी ने त्राटक करवा दिया तो त्राटक कर लिया, किसी ने कुंडलिनी जागरण करवा दिया तो कुंडलिनी जागरण कर लिया। नो एंड नेवर। सिस्टमैटिक वे में ध्यान आगे बढ़ेगा। तो साइंस ऑफ ध्यान, इसको समझना है, पैटर्न्स को समझना है, टेक्निक्स को समझना है। तो इन सब बातों को अगर समझना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कि 20 मार्च से शुरू होगा, 2025 20 मार्च से। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, अर्थात 20 मार्च से आगे की डेट में देख रहे हैं, 20 मार्च से पहले तो कोई देखेगा नहीं, 20 मार्च के से पहले देख सकते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन यह कोर्स 20 मार्च से शुरू होगा। और अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आप कभी भी देख रहे हो, आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें, व्हाट्सएप मैसेज कर लें 9661802459। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको फिर इस सारी जानकारी दी जाएगी कि ध्यान योग का कोर्स कैसे करना है। चाहे महीना कोई भी लग रहा हो, कैसा भी लग रहा हो, साल कोई भी हो, आप या फिर आप 2026 में भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप जो है इस ध्यान योग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान योग आपको ले जाएगा शून्य में, आत्मज्ञान की ओर, परब्रह्म की ओर। और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ध्यान करने का, ठीक है। यहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि एक सिस्टम से आपको उस ध्यान में का अभ्यास दिया जाता है, बताया जाता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स होता है, आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। विश्व दर्शन का भी कोर्स होता है, वर्ल्ड फिलॉसफी का भी कोर्स होता है। ये बहुत ही लाभ देने वाला कोर्स है, आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। YCB योगा टीचर का कोर्स होता है, आप योग शिक्षक बनना चाहते हैं, इसकी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आप उसी नंबर पे प्राप्त करेंगे। स्वर योग बड़ा ही अद्भुत कोर्स है, यह भी 20 मार्च से ही शुरू हो रहा है, यह भी 20 मार्च से ही शुरू हो रहा है। तो आप सभी इन कोर्सेज का आनंद और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, अगर ब्रह्म को जानना है, उस अनंत को जानना है, तो हमें ध्यान योग जरूर कर लेना चाहिए। ध्यान के माध्यम से ही संभव है, ध्यान के माध्यम से ही हम बाकी विचारों और बाकी वृत्तियों का निरोध करते हैं और चित्त को शून्य की अवस्था में ले जाते हैं। फिर चित्त को शून्य में रखने का अभ्यास करते हैं, फिर चित्त शून्य में ही लगना शुरू हो जाता है। और जब चित्त शून्य में ही लय होना शुरू हो जाता है तो समाधि शुरू हो जाती है। फिर आप समाधि में लीन होना शुरू हो, और समाधि में लीन होने से पूर्ण शून्यता आनी शुरू हो जाती है। फिर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं, फिर कैवल्य को प्राप्त होते हैं। प्रोसेस है।
ध्यान करते हुए पहले ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात ध्यान जनित जो संस्कार बनते हैं वो भी बाधा होते हैं, वो भी शून्य तक जाने से रोकते हैं, लेकिन वह ध्यान से उत्पन्न हुए इसलिए उन्हें ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहा जाता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का भी योगी निरोध करता है और महाशून्य को प्राप्त होता, अंतर शून्य को प्राप्त होता है। पहले बाहर से शून्यता आएगी, अंतर से नहीं आएगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने या आदि गुरु शंकराचार्य ने यहां पर इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? हमें यह समझना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? बाहर और भीतर से शून्य, जो बाहर और भीतर से शून्य है, ऐसा क्यों कहा? बाह्य अभ्यांतर शून्यम पूर्णम, बाह्य अभ्यांतर शून्यम पूर्णम, क्योंकि पहली शून्यता बाहर से आती है, भीतर से शून्यता नहीं आती। अंतःकरण अपना काम करता रहता है, संस्कार अपने काम करते रहते हैं, लेकिन बाहर भीतर से पूरी तरह से शून्यता नहीं आती। तो अगर हम पूर्ण रूपेण शून्य होना चाहते तो ध्यान योग ही सहायक विधि है। यह स्टेप बाय स्टेप, हाँ आसान नहीं है, क्योंकि हम निद्रा में भी शून्य नहीं होते, निद्रा भी एक वृत्ति है। इससे महर्षि पतंजलि ने पंच वृत्तियों की चर्चा की है, 5 प्रकार की वृत्ति पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने किया है। प्रत्यक्ष, पहले तो प्रमाण होता है जो इंद्रियों से जिसका हम अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रत्यक्ष, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पंचवृत्तियां। निद्रा को भी वृत्ति माना है। स्मृति मतलब मेमोरी, यादाश्त। तो जो भी हमारी स्मृति में है, मेमोरी में है, तो इन सब को इस प्रकार से समझाया गया है, इस प्रकार से बताया गया है। तो हमें यह समझना है यह सब क्या है, बिना ध्यान के कैसे प्रकट होगा, कैसे भीतर जाओगे और कैसे तरोगे। इसीलिए किसी ने कहा मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। इसका मतलब यह है, भीतर जाने का मतलब यह है पहले अंतःकरण में उतरो, पहले बाहर से शून्य हो जाओ, फिर भीतर से भी शून्य होना है। इसलिए आंतरिक साधनाओं में भी, बाह्य आंतरिक साधनाओं में भी धारणा, ध्यान, समाधि को और भी आंतरिक माना गया। समाधि को आंतरिक से भी आंतरिक माना गया है पतंजलि योग सूत्र में। तो हमें अगर प्राप्त करना है तो ध्यान योग के माध्यम से। यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स इसीलिए चलाया जाता है और यह सशुल्क होता है। इसमें 2 प्रकार की मेंबरशिप होती है, सन मेंबरशिप एंड जुपिटर मेंबरशिप। आप इस डिटेल में देख लीजिए। जुपिटर मेंबरशिप, इसका शुल्क होता है 4000 और जो सन मेंबरशिप है उसका शुल्क होता है 2000। दक्षिणा देनी पड़ती है ताकि आप जिज्ञासु हैं तभी ज्वाइन करें, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि अब कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो क्या होगा। ये कोई बुरा मानने का विषय नहीं है। कहने का मतलब जो व्यक्ति गंभीर नहीं है इस विषय में, अगर उसको दे दिया जाए तो वो करेगा क्या इस चीज का? जिसको अभी संसार बंधन युक्त नहीं लग रहा और जिसको नहीं लग रहा कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस नेगेटिव पॉजिटिव पुरुषत्व और नारित्व, इन सब के फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी और बहुत तरह की बातों से जहां द्वैत है उससे मुझे मुक्त होना है, द्वैत के बंधन से मुझे मुक्त होना है। जब ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो साधना करके भी कहां पहुंचेगा, ध्यान करके भी कहां पहुंचेगा। तो इसलिए यह जो ध्यान की विद्या है, ध्यान योग की विद्या, यह गंभीर लोगों के लिए है। और यह दक्षिणा तो कुछ भी नहीं है। खैर, यह दक्षिणा, गुरुजन तो शिष्यों की गंभीरता देखने के लिए बहुत गंभीर दक्षिणा भी ले लिया करते थे, ताकि उन्हें इसकी कीमत समझ में आए कि जो तुम्हें दिया जा रहा है उस मार्ग पर तुम चलोगे। तो इसीलिए सशुल्क यह विद्याएं दी जाती हैं। यह कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तो 20 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिए और इससे पूर्ण लाभ उठाइए। उस ब्रह्म को जानिए, उस आत्मा को जानिए। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ यही है। अगर यह भी नहीं किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। तो
जरूर विचार कीजिए। ओम तत्सत।